हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बहुत ही प्यारी प्यारी रोमांटिक और रोमांचक कर देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकती हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ जिनसे आप बहुत खुश होंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज हम कहानी बताने जा रहे हैं आपको रिया की कहानी है ये, और ये एकदम रियल कहानी है। इसे फेक ना समझे, बस इससे बताने का जो तरीका है वो हमारे स्क्रिप्ट राइटर द्वारा बनाया गया है। बाकी ये हमारे किसी फ्रेंड द्वारा भेजी गई स्टोरी है, तो हम आपको वो सुनाने जा रहे हैं। तो अब हम आपके सामने कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ये कहानी होगी दोस्तों वो उसी की आवाज़ में होगी, क्योंकि उसी के तरीके से बताएंगे। क्योंकि दूसरा कोई कहानी बताता है ना, तो उसमें इतना रोमांच, इतना मज़ा नहीं आता है। तो लेकिन अगर जो खुद की पर्सनल कहानी जो खुद के तरीके से बताई जाती है ना, तो उसका अलग ही सुनने का मज़ा होता है। तो अब आप जो कहानी सुनेंगे वो रिया की आवाज़ से, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि वो कहानी रिया सुना रही है। तो अब ध्यान कहीं मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं आज आपको एक अपनी साथ घटित कहानी बता रही हूँ, यानी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी कहानी, मेरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, कैसे मेरे जीवन में प्यार की एंट्री हुई। तो सुनिए दोस्तों, बात उस समय की है जब मेरा स्कूल टाइम फिनिश हुआ और मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था और 12th मेरी हो चुकी थी। तो जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचा, तो मेरी एक फ्रेंड थी, साथ क्लासमेट भी थी और हमारे पास में ही रहती थी, जिसका नाम था दृष्टि, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं और दृष्टि ने कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमें नेक्स्ट ईयर से कॉलेज ज्वाइन करना था। लेकिन मैं मन ही मन बहुत उदास थी, बहुत हेजिटेशन थी, बहुत नर्वस थी कि पता नहीं कॉलेज का कैसा क्या टाइम होगा, कैसे मतलब कॉलेज में कैसे स्टूडेंट्स होंगे, क्या होगा। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं यही सोचते सोचते रात को बहुत लेट तक मेरी आँख लगी। सुबह मम्मी ने उठाया और बोली, अरे पहले दिन ही कॉलेज जाना है और अभी तक सोई पड़ी है, उठ नहीं रही है। पहले दिन ही लेट होने का इरादा है क्या? फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में तो टाइम से जाना चाहिए। मैंने टाइम देखा, 7 बज चुके थे। फिर मैंने खड़ी हुई, फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी रेडी हुई। इतने में ही दृष्टि आ गई। मैं और दृष्टि दोनों स्कूटी पे बैठे कॉलेज पहुँचे। लगभग 20 मिनट का रास्ता था। 20 मिनट में हम कॉलेज पहुँचे। 9 बजे कॉलेज स्टार्ट होती थी। लगभग हम पहुँचे तब तक 8:55 का टाइम हो चुका था। लगभग इतना ही टाइम था। मैंने और दृष्टि ने कॉलेज में एंट्री की। वहाँ का माहौल देखकर, वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट अलग ही था। स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था। लोग आराम से, स्टूडेंट्स थे वो बैठे हुए गपशप करने में लगे हुए, मतलब कोई भी वो नहीं। फिर हमने हमारे वहाँ चौकीदार थे, उनसे पूछा कि भैया कॉमर्स की जो क्लासेज हैं वो कौन सी तरफ लगती हैं? तो उन्होंने पूछा, फर्स्ट डे आपका? हाँ फर्स्ट डे ही है आज तो मेरा। ठीक है, आप उस साइड चले जाइए, उस साइड में फर्स्ट फ्लोर पे कॉमर्स की क्लासेज स्टार्ट होती हैं। मैं और दृष्टि चले गए, क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला था। 9 बजे क्लास थी, तो हम जल्दी जल्दी गए। अब मैं और दृष्टि गए तो देखा क्लासरूम इतना बड़ा क्लासरूम था। इतना तो स्कूल में कभी देखा नहीं मैंने, और इतने मतलब लगभग फुल ही था वो क्लासरूम।
मुझे लगा ये सब क्या है यार, यहाँ पर तो कैसे मतलब बहुत अजीब सा माहौल था। और वहीं सब स्टूडेंट्स, टीचर नहीं आए थे अभी, तो गपशप करने में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात थी, यहाँ तो बॉयज़ गर्ल्स सब एक साथ ही गपशप करने में लगे थे। तभी मुझे एक मैंने बेंच ढूंढने लगी। दृष्टि को तो मिल गई एक सीट, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैंने इधर उधर देखा तो मेरे पीछे से आवाज़ आई, आप यहाँ बैठ जाइए। तो मैंने देखा तो एक लड़की ने मुझे दिखाया कि पीछे एक बेंच खाली थी, थोड़ी दूर थी, लेकिन मैं जाके बैठ गई। तभी हमारे टीचर आ गए और क्लास स्टार्ट हो गई। क्लास स्टार्ट हुए लगभग 15 से 20 मिनट हुए थे। तभी क्या होता है, अब दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना क्या हुआ। तभी एक लड़के की एंट्री होती है। उसने बोला, मे आई कमिंग सर। मैंने देखा, पूरी क्लास ने देखा, तो वो एक लड़का, गोरा चिट्टा, एकदम हैंडसम, ब्लैक शर्ट थी, जींस पहने हुए, और गेट पर खड़ा था। सर ने उसकी तरफ देखा। मैं तो उसे देख के ही मतलब बोलते हैं ना, दिल धक 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 धक, वही हाल हो चुका था। सर ने बोला, तरुण तुम इतनी लेट? वो बोला, सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारी पापा की कार ख़राब हो गई थी रास्ते में। बोले, तरुण दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर इन कॉलेज, सो प्लीज़ डोंट टेल पापा। तो वो बोला, सॉरी, वो एक्चुअली सर की कार ख़राब हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। ओके, सर ने बोला, ओके जाओ बैठ जाओ। तो आया और वो इधर उधर जगह ढूंढने लगा। मेरी बगल की सीट खाली थी, इसलिए उसने इधर उधर देख के फिर मेरे बगल वाली सीट खाली देख के वो वहाँ पे आके बैठ गया, बिल्कुल मेरे बगल में बैठा हुआ था वो। अब क्लास सर ने फिर से पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मेरा ध्यान अब पढ़ाई पर नहीं था। उसने अपनी नोटबुक निकाली और सर पढ़ाने लगे तो वो ध्यान से पढ़ रहा था, लेकिन मेरा ध्यान तो भटक चुका था। बस मेरे बगल में बैठा हुआ था और बस मैं उसी के ख्यालों में, ख्याली पुलाव में बस ऐसे ही खोई। ये मेरी फर्स्ट फीलिंग थी, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ये मेरा फर्स्ट क्रश था, जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता था। लेकिन तभी वो पढ़ाई में था, उसका ध्यान मेरी तरफ 1% नहीं था, लेकिन मेरा ध्यान 100% उसकी तरफ। उसका पास बैठना ही मुझे इतनी अंदर से इतना रोमांच, इतनी खुशी महसूस करवा रहा था, मैं बयान नहीं कर सकती। तभी लगभग 1 घंटे की क्लास होती थी, 1 घंटा कंप्लीट हुआ और सर चले गए। जैसे ही सर गए, उसने अपनी नोटबुक बंद की, एक बार मेरी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल दी, और वो उठकर अपने फ्रेंड्स के पास चला गया और उनसे बातें करने लगा। लो, अब क्लास 1 घंटे बाद थी, इसलिए फिर से गपशप शुरू। तभी दृष्टि मेरे पास आई, वो भी गपशप करने लगे। बोली, तू चुप क्यों बैठी है, क्या हुआ? मैंने बोला, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, फर्स्ट डे है ना तो इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। चल अब क्लास तो 1 घंटे होगी, चलो गपशप मारते। तभी 1-2 लड़कियां और थी, वो भी आ गई। वो बोली, आप न्यू हो? हाँ। आप कब से कॉलेज ज्वाइन किया है आप लोगों ने? हमने पूछा उनसे। उन्होंने बोला, नहीं हमें तो लगभग हो गए हैं, 5 डेज़ तो हो ही गए हैं, 5 डेज़ से हम आ रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम आई हो? हाँ,
इतना लेट कैसे हो गए? हमने बोला वो कॉलेज में थोड़ा, स्कूल में थोड़ा इश्यू हो गया था, मार्कशीट वगैरह लेट मिली, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलने में टाइम लग गया, तो इसलिए कॉलेज में लेट एडमिशन ले पाए। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं बोले। मैंने बातों बातों में पूछा उनसे, यार ये लड़का इतना लेट आया, 15 से 20 मिनट बाद आया, फिर भी सर ने इससे कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बार बोला इतना लेट कैसे? कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद बोला बैठ जाओ। तब उस लड़के ने बताया, अरे क्या तुम भी, उसे वो कभी लेट नहीं होता, वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, क्लास 12th में टॉपर रहा है, और वो कोई और नहीं है। वो बोल रहा था ना कि पापा की कार खराब हो गई थी, एक्चुअली उसके पापा मतलब प्रिंसिपल सर है, यानी कि वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल का लड़का है, समझे बात को? इसलिए और वो और प्रिंसिपल सर साथ ही आते हैं और हमेशा टाइम पे ही आता है। वो तो आज उनकी कार खराब हो गई इसलिए थोड़ा लेट हो गया होगा। मुझे पहली बार पता लगा कि वो प्रिंसिपल का लड़का था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही ठीक है कहानी, क्योंकि एक बार में ही पूरी कहानी ख़त्म कर देने का फिर मज़ा नहीं आएगा। आप थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होना ज़रूरी है, तो आपके दिल में भी सस्पेंस होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, तब तक चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लो दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है, आप इस चैनल को कितना सपोर्ट करते हो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसी ही अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियाँ आपको कंटिन्यू मिल